सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई को डिकोड करने वाले इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस ऐतिहासिक फैसले की गहराई में जाएंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों के लिए तकनीक के नए नियम तय कर रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर सड़क पर चलने वाले हर इंसान से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि 2026 तक हमारी सड़कों का पूरा सिस्टम कैसे बदलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले सड़क सुरक्षा का संकट, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश, उसके बाद VLTD और पैनिक बटन जैसे टेक मैंडेट्स, फिटनेस के सख्त नियम और आखिर में बात करेंगे कि क्या इससे सड़कें वाकई सुरक्षित होंगी। भाग 1, सड़क सुरक्षा संकट, अराजकता की भारी कीमत। चलिए उस रोजमर्रा की अफरा तफरी से शुरू करते हैं जिसने कोर्ट को ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। हमारी सड़कों पर लेन डिसिप्लिन आखिर क्यों नहीं है? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही कि हमारे यहाँ लेन ड्राइविंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। कोई गाड़ी इधर भाग रही है तो कोई उधर, और नतीजा आमने सामने की वो खौफनाक टक्करें जो अब आम बात हो गई हैं। कोर्ट का साफ मानना है कि यही अव्यवस्था हादसों की सबसे बड़ी जड़ है। और यहाँ एक और बेहद चुभने वाली सच्चाई सामने आती है। गाड़ी सड़क पर उतारने से पहले ही एक आम इंसान रोड टैक्स, RTO और फिर जगह जगह टोल टैक्स चुकाता है। इतना सब देने के बाद भी इस अराजक ट्रैफिक और ओवर स्पीडिंग की वजह से लोग अपनों को खो रहे हैं। डेटा साफ दिखाता है कि पूरे देश में सड़क हादसे बढ़े हैं। खासकर यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो स्थिति सच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल और डरावनी हो चुकी है। भाग 2, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश, एक कानूनी टाइमलाइन। इस गंभीर संकट को देखते हुए जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एक बहुत ही अहम कानूनी दखल दिया है। आइए इस पूरे मामले की टाइमलाइन को जल्दी से समझते हैं। शुरुआत हुई थी 2012 में जब डॉक्टर S राजशेखरन ने एक याचिका दायर की थी। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी नियम बनाने को कहा था, लेकिन वो लागू ही नहीं हो पाए और हादसे बदस्तूर जारी रहे। पर अब 2024 में अदालत ने बिल्कुल कड़ा रुख अपना लिया है। केंद्र और राज्य सरकारों को साफ 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई एक बोर्ड का गठन हर हाल में होना ही चाहिए। सड़क सुरक्षा को अब हम हल्के में नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। अदालत ने सिर्फ हवाई बातें नहीं की हैं, उन्होंने साइकिल चलाने वालों से लेकर पैदल चलने वालों और हर तरह की गाड़ियों का पूरा डेटा खंगाला है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट का ये नो कॉम्प्रोमाइज वाला स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। भाग 3, तकनीक की अनिवार्यता, VLTD और पैनिक बटन। अब सबसे बड़ा सवाल, अदालत आखिर किस टेक सोल्यूशन की बात कर रही है? इसका जवाब है VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। देखिए, ये सिर्फ कोई आम GPS नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो गाड़ी की रियल टाइम लोकेशन और उसकी स्पीड को सीधा सरकारी डेटाबेस से लिंक कर देता है। एक्सप्रेसवे पर अक्सर क्या होता है, कैमरे से आगे निकलते ही लोग स्पीड बढ़ा देते हैं, राइट? अब ये VLTD रियल टाइम निगरानी करेगा और ओवर स्पीडिंग करते ही आपको तुरंत रंगे हाथों पकड़ लेगा। और सुनिए, ये हार्डवेयर आप कोई ऑप्शनल फीचर नहीं रह गए हैं। VLTD सिस्टम, इमरजेंसी पैनिक बटन और स्पीड गवर्नर, ये सब अब एकदम अनिवार्य हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नियम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या नई कारों के लिए नहीं है। ट्रकों, बसों और यहाँ तक कि पुराने मॉडलों में भी इन डिवाइसों को लगाना अब मस्ट है। तो अब समझते हैं कि ये पैनिक बटन असल जिंदगी में काम कैसे करेगा। इमेजिन कीजिए किसी बस या ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो जाता है या केबिन में कोई इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे में यात्री या ड्राइवर तुरंत वो पैनिक बटन दबा सकता है। बटन दबते ही एक अलर्ट ब्रॉडकास्ट होगा जिससे आसपास के ट्रैफिक को तुरंत हटने का सिग्नल मिलेगा और फौरन मदद पहुंच सकेगी। मतलब ये तकनीक सीधे जिंदगियां बचाने के लिए डिजाइन की गई है। भाग 4, फिटनेस के सख्त नियम, तकनीक नहीं तो परमिट नहीं। तो इस पूरे नियम का गाड़ी मालिकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर असल में क्या असर पड़ेगा? सबसे अहम बात, नो टेक नो परमिट। अगर गाड़ी में ये नई सुरक्षा तकनीक नहीं है तो फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट देने से साफ इनकार कर दिया जाएगा। और अगर तकनीक इंस्टॉल्ड है तभी उसे डेटाबेस से सिंक करके अप्रूवल मिलेगा। ये सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाने वाला एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है और वो सोच रहे हैं कि उन्हें इस नियम से छूट मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं।
जब भी पुरानी गाड़ियां सर्विसिंग या फिटनेस चेक के लिए जाएंगी तो ये सर्विस सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी कि वे VLTD और ओवर स्पीड लिमिट डिवाइस उसमें फिट करें। और सिर्फ फिट करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पूरे डेटा को लाइव सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट और मेंटेन भी करना होगा। और इस सब के लिए समय कितना है? सिर्फ 3 महीने। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बहुत ही सख्त 3 महीने की डेडलाइन दी है। इसी 3 महीने के अंदर सरकार को बोर्ड बनाना है, अनुपालन लागू करना है और जो लोग डिवाइस नहीं लगवाएंगे उन पर पेनल्टी का सिस्टम भी तैयार करना है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2018 वाली ढिलाई इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाग 5, एक सुरक्षित भविष्य, संभावित परिणाम। इन कड़े निर्देशों को समझने के बाद जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि चीजें कैसे बदलेंगी। कोई गाड़ी गायब हुई, VLTD से तुरंत लाइव लोकेशन मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर कोई खतरा है, पैनिक बटन से फौरन मदद पहुंचेगी। और जो लोग बेतहाशा खतरनाक ड्राइविंग करते हैं उनके लिए स्पीड गवर्नर और डेटाबेस ट्रैकिंग के जरिए ऑटोमेटिक चालान कटेंगे और रसीद सीधा घर पहुंचेगी। हर प्रॉब्लम का सीधा सटीक टेक सॉल्यूशन। इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या ये सख्त तकनीकी नियम सच में हमारी सड़कों की इस अफरा तफरी को खत्म कर पाएंगे और जिंदगियां बचाएंगे? अदालत ने सभी राज्यों से कह दिया है कि अगली सुनवाई तक वे अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट टेबल पर रखें। तकनीक को इस तरह अनिवार्य बनाना यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन कितनी सख्ती से होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।